ठीक है। इसके बाद जो आपकी सेटिंग है ना वो आपकी फॉन्ट के लिहाज से, फॉन्ट किसे कहते हैं? फॉन्ट का मतलब है लिखाई का जो अंदाज है, थोड़ा सा करीब कर देता हूँ, लिखाई का जो लिखने का अंदाज है, लिखाई का जो लिखने का स्टाइल है, वो दुनिया भर में आपने इस्तेमाल करना है टाइम न्यू रोमन्स। टाइम न्यू रोमन की लिखाई इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो साफ है बहुत। जिस तरह हमने बचपन से सीखा है कि ए इस तरह लिखा जाता है, बी इस तरह लिखा जाता है, सी, अभी तो लिखाई सी इस तरह भी है बाज लिखाई में, डी जो है ना इस तरह स्टाइल में डी लिखाई भी है, लेकिन वो तो चलेगी नहीं। अब देखें, आप इस पे नोट कर लें, सिंपल नोट कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बस ये बटन प्रेस कीजिए यार। साइज़ मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए मैंने साइज़ 48 की है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी, ठीक है, ये नॉर्मल जी है। और ये जी अगर मैं इधर आ जाऊँ, इस जी को आप पढ़ सकते हो? कभी आपने इस तरह जी देखे? नहीं। लिखाई में जब मैं एक लेटर लिखूंगा तो उसमें तो लिखाई बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए ताकि बंदे को समझ आ सके, ठीक है। तो वो लिखाई जो है ना, वो स्टाइल जो है ना, वो दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन जो स्टाइल है ना, ये ऐसा स्टाइल है कि इसके अंदर लिखाई आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आएगी, साफ नज़र आएगी, ठीक है। दूसरा जो साइज़ है, ऑफिस के लिहाज से जब लेटर लिखोगे साइज़ कितना होना चाहिए? 12। ये एक स्टैंडर्ड है कि आपने टाइम न्यू रोमन लेना है और कौन सा लेना है आपने? 12 साइज़। लेकिन ये होगा नहीं, ये हमने इस तरह सेटिंग की है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे आते हो, इसको मैं क्लोज करता हूँ बेशक, जब मैं इसको ओपन करता हूँ देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 12 है और टाइम न्यू रोमन भी है, खुद ब खुद। ये खुद ब खुद नहीं आया, ये अंदर से इसको डिफ़ॉल्ट किया गया है। जब आप इसको नॉर्मल ओपन करोगे ना, ये बाकी कंप्यूटर्स में आप चेक कर लें, यहाँ पे आपका कैलबरी होगा, नॉर्मल कैलबरी होगा और साइज जो होगा ना वो 11 होगा। जब भी ओपन करोगे कैलबरी साइज होगा, स्टाइल होगा और साइज कितना होगा? 11। तो फिर आपको रोजाना यहाँ पे जाना पड़ेगा, रोजाना आपको टाइम न्यू रोमन करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम न्यू रोमन रोजाना करना पड़ेगा और रोजाना आपको क्या करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। तो इसकी सेटिंग के लिए जिस तरह पैराग्राफ में यहाँ पे आया था ना, इस तरह यहाँ पे फॉन्ट में आओगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि देखो मैं इसको क्लोज करता हूँ बेशक, इसको मैं ओपन करता हूँ, जूम थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पे मैं आ जाऊँगा फॉन्ट के इस छोटे से पॉइंट पे, इसमें क्लिक कर दूंगा, ये होगा यहाँ पे इस तरह कोई और स्टाइल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करके TI कर दें, TI, तो आपके पास आ जाएगा टाइम्स न्यू रोमन। ये सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ से साइज 11 होगा, आप कितना कर दोगे? 12 कर दोगे और यहाँ से इसको क्या बना दोगे? डिफ़ॉल्ट करके यस कर दोगे। तो जब भी ओपन किया जाएगा इसी अंदाज में ओपन होगा। क्लियर है? ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद जो अगली चीज़ है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पैराग्राफ की सेटिंग। वो इस तरह है कि देखें जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो देखें ये बिल्कुल इसके करीब जा रहा है, करीब है ना, इस तरह होना भी चाहिए। लेकिन आपके कंप्यूटर में इस तरह नहीं होगा, ये इसकी सेटिंग हमने की है, ये इस तरह होता है नॉर्मल। देखें अच्छा ना, इसकी मैं सेटिंग अभी आपको करा देता हूँ। पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ पे आफ्टर में होता है इस तरह 6 पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ से जो लाइन स्पेसिंग होती है ना वो मल्टीपल होती है, नॉर्मल इस तरह होता है। अब जब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ? ओके करता हूँ। अब देखें जब मैं लिखता हूँ ना, एंटर का बटन दबाता हूँ तो नॉर्मल ये इस तरह होगा। ये देख रहे हो, ये तो बहुत गैप है, ठीक है। जब मैं ओपन करूँगा मैं कहूँगा ये तो बहुत मुश्किल काम है। अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन दबाते ऊपर चला जाते हैं, जब एंटर का बटन दबाते फिर नीचे आ जाते। वो करीब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अंदर से सेटिंग इस तरह हुई हुई है। तो आपने शुरू में सेटिंग क्या कर लेनी है, जब आप इसको ओपन कर लोगे ये सेटिंग क्लियर हो गई है ना, ठीक है। टाइम न्यू रोमन यहाँ से 12 और यहाँ से क्या बना दोगे? डिफ़ॉल्ट, ये हो गई। इससे पहले जो मैंने सेटिंग करवाई है वो पेज लेआउट में हम किस में गए थे? साइज़ में, मोर में जाके हमने A4 कर दिया था और उसको क्या बना दिया था? डिफ़ॉल्ट बना दिया था, ठीक है। अब जो अगली सेटिंग कर रहे हैं वो पैराग्राफ की सेटिंग है। इधर आ जाओगे, अगर यहाँ पे पैराग्राफ किसी ने सेंटर किया हुआ है तो उसको क्या कर दोगे? लेफ्ट कर दोगे। यहाँ पे अगर इस तरह कोई है 6 है या 7 पॉइंट है, इसको नीचे वाला बटन दबा के 0 कर दोगे। और यहाँ पे जाके अगर मल्टीपल है या एग्जैक्टली या डबल है, इसको क्या बना दोगे? सिंगल बना के इसको क्या कर दोगे? डिफ़ॉल्ट करके यस कर दोगे। जब भी अब आप लिखोगे, अब मैंने एक लाइन लिखी, एंटर, तो देख रहे हो होता है इस तरह नॉर्मल लिखाई। जब मैं करना चाहता हूँ तो देखें इस तरह नॉर्मल मैं लिखाई करता हूँ। तो ये 3 सेटिंग्स है, बिल्कुल 4 सेटिंग्स है ज़्यादा। एक आपकी जूम की सेटिंग है, वो तो आपके हाथ में है कि जितना आप पेज को अपने करीब करना चाहते हैं, जितना दूर करना चाहते हैं आप, एक सेटिंग हो गई। फिर ये ज़रूरी नहीं है अच्छा ना कि मैं पहले साइज़ की सेटिंग करूँगा फिर होम में जाऊँगा, आपकी मर्ज़ी है। पहले आप फॉन्ट करते हैं, फिर पैराग्राफ करते हैं, फिर साइज़ करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है। अब मैं पैराग्राफ में आ जाऊंगा, पहले इधर क्या कर दूंगा, इसको 0 बना दूंगा और यहाँ से क्या कर दूंगा, सिंगल करके क्या कर दूंगा, डिफ़ॉल्ट। दूसरी सेटिंग किस में चला जाऊंगा, फॉन्ट में जाके यहाँ से क्या ले लूँगा, टाइम न्यू रोमन्स, इसको रेगुलर बोल्ड, देखें ये भी देख लें, अच्छा ना, चलो इसको भी एक सिंपल सी बात ये भी क्लियर कर लेते हैं कि अगर कोई यहाँ पे आया है, ठीक है, और लिखाई को क्या किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, और यहाँ से कितना किया हुआ है, 14 किया हुआ है, और इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट करके यस किया हुआ है। अब देखो जब मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है, इसको ओपन करता हूँ, 14 साइज़ है और बोल्ड है। अब जब मैं लिखूँगा ना कि दिस इज़ कोहार्ट, तो देख रहे हैं दिस इज़ कोहार्ट, ये मोटा नज़र आ रहा है, मुझे लिखाई मोटी मोटी नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि अंदर से लिखाई क्या है, बोल्ड है। बोल्ड का मतलब, बी का मतलब मोटी लिखाई करना। तो ये तो मैं रोज़ाना फिर इधर आऊँगा, मैं कहूँगा यार ये कम मुसीबत है, इसको बी को हटाऊँगा, फिर इधर जाके क्या करूँगा, इसको 12 करूँगा, ये तो मैं रोज़ाना करता रहूँगा। तो हटाने के लिए क्या करूँगा, आप लोग मुझे बताएं, कहाँ पे जाऊँगा, ओपन करके कहाँ पे जाऊँ, फॉन्ट में चला जाऊँ, फिर इसको रेगुलर बना दूंगा, ठीक है, और यहाँ से क्या कर दूंगा, 12 करके डिफ़ॉल्ट करके यस। तो ये आपकी बेसिक सेटिंग्स हैं 3-4, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ना करोगे, नहीं करोगे आपके अब फिर काम तो फिर भी हो सकता है, लेकिन आपको रोज़ाना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। काम का तो मसला नहीं है, आपको आपका 1 मिनट 2 मिनट ज़ाया होंगे रोज़ाना, ठीक है। और बाज़ औक़ात इस तरह भी हो जाता है कि मैं सारी लिखाई कर लेता हूँ, ये वाली, ये पेज जो है ना, ये अब A4 मैंने नहीं लिया हुआ और सारी लिखाई मैंने कर ली, लेटर पेज में है। बाद में बंदा आपसे कहते हैं कि इसको मुझे तो A4 में सेटिंग कर दो। जब आप A4 में करोगे ना, पेज हिलेगा और जो आपने लिखाई की होगी वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर आपको शुरू से फिर सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये शुरू से सेटिंग करोगे तो ये आपके लिए मसला नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। लास्ट टाइम ये आपका टाइटल बार है, ये आपका ऑफिस बटन है, इसको क्या कहते हैं, ये रिबन है, ये क्या है, ये टैब्स हैं, ठीक है। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, इसको टैब्स कहा जाता है। ये आपका पेज है, ठीक है। ये जूम का एरिया है, ये इसको कहते हैं जूम, ठीक है। सेटिंग ये है कि एक साइज़ की सेटिंग करनी है, दूसरा किसकी सेटिंग करनी है, होम में जाके फॉन्ट की सेटिंग करनी है, और दूसरी सेटिंग कौन सी करनी है, पैराग्राफ की सेटिंग करनी है। और जो एक सेटिंग मैंने आपको और कराई थी वो भी पॉसिबल है, बाज़ औक़ात हो सकता है, वो ये है कि आपका किसी ने ओरिएंटेशन किस में कन्वर्ट किया हो, लैंडस्केप में, तो आपको रोज़ाना जब ओपन करोगे लैंडस्केप में होगा। तो इसको सेटिंग के लिए कहाँ पे जाओगे, मार्जिन में, कस्टम मार्जिन में जाके इसको क्या बना दोगे, पोर्ट्रेट करके इसको आपने क्या बना देना है, डिफ़ॉल्ट कर दोगे। जब भी आप इसको ओपन किया जाएगा, ये कौन सी सेटिंग के साथ ओपन हो जाएगा, पोर्ट्रेट के साथ ओपन होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इतना काफ़ी है कि मैं करूँ, जिसको समझ नहीं पहले पूछ लें कि मुझे अभी तक समझ नहीं कुछ भी, जो लेट आए वो तो खैर बाद में आए हैं। ताहिर सईद के भाई, ताहिर सईद के भाई हो, ये वाला भाई हो, ताहिर के भाई तो नहीं हो आप, ताहिर सईद के भाई तो नहीं हो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। बाकी जो भी काम है ना फिर इस तरह कर लेना। अच्छा चलो इसमें भी वो भी ओपन नहीं होता, ट्राई कर लेते हैं अगर ओपन होता है। वो ऑन स्क्रीन की बोर्ड में ओपन करना चाह रहा था, इसमें ऑन स्क्रीन की बोर्ड ओपन नहीं होता असल में, ये इस वजह से तो नहीं। अरे देखिए बाकी आपको अब मैं जो बोलता जाऊंगा वो थोड़ा सा फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बटन कौन सा है, ठीक है। ये मैं लिखवा भी चुका हूँ आपको, क्योंकि अब सब माउस से ज़्यादा काम कीबोर्ड का है, ज़्यादातर काम कीबोर्ड का है, क्योंकि आपने नीचे आना है, राइट पे जाना है, लेफ़्ट पे जाना है, एंटर करना है, तोड़ना है, साइज़ मोटा करना है। माउस का इस्तेमाल ना करो, तकरीबन कोशिश करो कि कौन सा माउस, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करो, कीबोर्ड। मैं जूम थोड़ा सा करीब कर रहा हूँ, जूम कि हमें थोड़ा नज़र आए। अब देखें मैं एक लाइन लिखता हूँ कि वेलकम टू TTC कोहार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख ली कि वेलकम टू TTC कोहार्ट। अब अगर मैं नेक्स्ट लाइन में आना चाहता हूँ तो एंटर के बटन के साथ मैं नीचे आऊँगा, ठीक है। जितनी बार आप एंटर प्रेस करते जाओगे आप नीचे आते जाओगे। अगर आपने एंटर का बटन प्रेस किए रखा तो दूसरा पेज शुरू हो जाएगा, दूसरा ख़त्म होगा, तीसरा शुरू हो जाएगा, तीसरा ख़त्म होगा, चौथा शुरू हो जाएगा। और ये भी है कि जब मैं लिखाई करूँ, जब मैं लिखाई करता जाऊँ, जब पेज ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली मेरे दूसरा पेज शुरू हो जाएगा, ठीक है। या इस तरह के एक बंदा मुझसे कहे कि एक पेज में लिखोगे वेलकम टू TTC कोहार्ट, दूसरे पेज में लिखोगे कंप्यूटर लैब,
तो फिर मैं लाजमी बात है मुझे एंटर का बटन प्रेस करके दूसरे पेज में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। एंटर का पहला काम तो ये है कि नेक्स्ट लाइन में जाना। दूसरा एंटर का काम ये है कि पूरे लाइन को नीचे करना। अब जब पूरी लाइन को नीचे करूंगा तो शुरू में क्लिक करूंगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये कर्सर, इसको कहा जाता है कर्सर। कर्सर तो नीचे आ जाएगा लेकिन लाइन नीचे नहीं आएगी। लेकिन जब मैं इसके शुरू में क्लिक करूंगा और एंटर का बटन दबाऊंगा तो मैं पूरी लाइन को नीचे करता जाऊंगा। देख रहे हो, कोई आपसे कहे कि इस लाइन को थोड़ा सा नीचे करो, ठीक है, तो इस तरह मैं इसको नीचे कर सकता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि वापस करो तो बैक स्पेस, कीबोर्ड में बैक स्पेस का बटन है, ठीक है, बैक स्पेस का बटन मैं दबा रहा हूँ और इसको मैं अपनी जगह पे वापस ले जा सकता हूँ, ठीक है।